बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। इस चैप्टर के 5 वीडियो हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। आज 6 वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम मतलब होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं क्या है वह पढ़ेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम उससे प्रॉफिट अर्न करें। बट बहुत बार ऐसी कंडीशन होती हैं जिससे वो बिज़नेस हानि देता है या उसको हानि होती है। वह क्या कारण है जिससे किसी बिज़नेस को हानि होने की संभावना होती है, तो हम पढ़ेंगे आज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? तो देखिए, व्यावसायिक जोखिम बिजनेस रिस्क, इसका अभिप्राय उन संभावनाओं से है, वो कंडीशन जो कि किसी अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या हानि देती हैं। वह सारी कंडीशन जो कि किसी बिजनेस को लॉस देने की संभावना, लॉस मतलब अपर्याप्त लाभ, हानि देगी या हानि देगी, उस चीज़ को हम बोलेंगे बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा अनिश्चितता और दूसरा होगा आपका शुद्ध हानि। तो अनिश्चितता क्या है? अनिश्चितता एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपको हानि हो या ना हो। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर 50% चांस होते हैं प्रॉफिट के और 50% चांस होते हैं लॉस के। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो ग्राहक होते हैं उनकी रुचि में बदलाव हो जाना। जैसे मान के चलिए, पहले आप देखते थे सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते थे ना लोग बाग, पर उस समय भी सैनिटाइज़र की इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी। बट क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ। आज जो पैंडेमिक चल रहा है, जो कोरोना की वजह से सैनिटाइज़र इंडस्ट्रीज़ में बूम आया, तो ये एक टाइप का क्या है जिससे प्रॉफिट हुआ, बिजनेस बढ़ा। पर और इंडस्ट्रीज़ में देखें तो लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शुद्ध हानि। शुद्ध हानि मतलब एक ऐसी कंडीशन बिजनेस में जिससे बिजनेस को 100% लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देखिए, हड़ताल या बाढ़ आ जाना, भूचाल आ जाना, तो बिजनेस क्या होगा, ठप पड़ जाएगा। बिजनेस को 100% क्या होगा, हानि होगी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम बिजनेस को जो बिजनेस रिस्क है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है अनिश्चितता और दूसरा है शुद्ध हानि। अब कुछ बिजनेस रिस्क की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, बिजनेस रिस्क है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि फ्यूचर में होता है, मतलब भविष्य में होने वाली क्रिया है। अब भविष्य का मैं तो पता लगा नहीं सकते ना, आप पता लगा सकते हैं? नहीं पता लगा सकते ना, तो इसलिए इस जोखिम से बचा नहीं जा सकता, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। दूसरा जो व्यावसायिक जोखिम है वह अनिश्चितताओं के कारण होता है, मतलब अनसर्टेनिटीज़ के कारण होता है जो कि भविष्य में होने वाली है, और इन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट समझ में आया? अब आते हैं जो व्यवसायी होते हैं, अलग अलग व्यवसाय होते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यवसाय होते हैं छोटे स्केल के होते हैं, मतलब छोटे व्यापार होते हैं, कुछ बड़े व्यापार होते हैं। तो छोटे व्यापार के लिए छोटा जोखिम होता है, क्योंकि जो जोखिम है उसकी मात्रा व्यवसाय के ऊपर डिपेंड करती है, व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट पॉइंट देखिए, जोखिम उठाने का प्रतिफल। अगर कोई व्यवसायी है वो मादा रखता है कि वह जोखिम को उठा पाएगा, तो संभवतः उसे प्रॉफिट मिलने के चांस हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हरदम जो जोखिम उठाता है उसको हानि ही मिले। बहुत बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि जो व्यक्ति जोखिम उठा के कार्य करता है उसको लाभ भी मिलता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जोखिम के कारण। जोखिम के 4 कारण हैं। पहला कारण है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानवीय कारण, तीसरा है आर्थिक कारण और चौथा है अन्य कारण। 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं। देखिए इधर, पहला है प्राकृतिक कारण। ऐसे कारण जो कि प्रकृति के द्वारा होते हैं, जैसे कि बाढ़ का आ जाना, भूचाल आ जाना या बिजली गिरना, ये सभी कारण ऐसे कारण हैं जो प्रकृति की देन है और बिजनेस को लॉस देती हैं, मतलब ये व्यावसायिक जोखिम को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, मानवीय कारण। नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसे कारण जो कि मनुष्य के द्वारा होते हैं और मनुष्य के द्वारा होते हैं और मनुष्य से जो मनुष्य के द्वारा होते हैं और ये किसी भी बिजनेस को लॉस पहुंचाते हैं, जैसे कि कर्मचारी की बेईमानी
या उसकी लापरवाही या हड़ताल, ये ऐसी कंडीशन है जो कि मनुष्य के द्वारा की जाती है और बिजनेस को लॉस देती है, मतलब व्यावसायिक जोखिम होता है इससे। तीसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब होता है ऐसे कारण जो कि पैसे से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो। तो बहुत बार कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी होते हैं जो कि अपना बिजनेस पैसा उधार लेके स्टार्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत बार क्या होता है, जो ब्याज का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है और उनका जो प्रॉफिट होता है उसकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इस तरीके से उनको आर्थिक हानि होती है और ये एक टाइप का आर्थिक कारण हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, अन्य कारण। अन्य कारण के अंदर ऐसे कारण हैं जो कि अदृश्य होते हैं, हमें इन ऐसे कारण जो जिनका नॉलेज हमें पहले से नहीं होती हैं, इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मशीनों में खराबी, चल रही है मशीन, आराम से चल रही है और चलते चलते वो ख़राब हो जाए, तो इससे क्या होगा, 1 दिन का, 2 दिन का या 5 दिन का, जब तक वो मशीन सही नहीं हो जाती, जब तक बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। ये अन्य कारणों में सम्मिलित है, मतलब ऐसे कारण जो कि अदृश्य होते हुए भी किसी भी बिजनेस को लॉस देते हैं, वे अन्य कारणों में शामिल होते हैं। इसके 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा। बॉयलर का फट जाना या मुद्रा विनिमय, जो मनी एक्सचेंज जो रेट होती है उसमें उतार चढ़ाव आना, ये ऐसे कारण हैं जो किसी भी बिजनेस को लॉस देते हैं। आज हमने पढ़ा बच्चों बिजनेस रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस रिस्क के टाइप। तो इस तरीके से हम इनको पूरा जो वीडियो है आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। कुछ नहीं आए तो रुक रुक के पूरा वीडियो देखिए